वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड। बहुत ही लंबे समय के बाद अब आपको ये स्पोकन का मैं क्लास दे रहे हूँ। और आज की क्लास में है क्या, कॉन्वर्सेशन। मतलब आप किसी से भी बात करते हैं इंग्लिश में, कोई आपसे कुछ क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर कैसे देना है, या फिर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो सामने वाला जो पर्सन होगा वो आंसर कैसे देगा। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। आपको हम इतना सिखाएंगे, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप कितना सीखना चाहते हैं और कितना सीखेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपका जो स्पोकन स्किल है उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। क्योंकि आज के इस क्लास से आप क्वेश्चन करना बिल्कुल आ जाएगा आपको। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज के आपके लिए है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कहता है इस क्लास में क्वेश्चन। जो यहाँ पर कम से कम हमने 10-12 क्वेश्चन, लगभग मैं 10-12-14 क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। इनको हम बताएंगे किस तरह से आप इन क्वेश्चन को इंग्लिश में किसी से भी बात करते हैं आंसर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ योर नेम। अब किसी ने आपसे कहा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या कहेंगे बताइए। आप आंसर देंगे माई नेम इज़। कैसे करके आप आंसर देंगे माई नेम इज़। जो भी आपका नाम है वो इस ब्रैकेट में कर दीजिएगा। जो भी आपका नाम है वो इस ब्रैकेट में कर दीजिएगा। माई नेम इज़, जैसे मेरा नाम है हसनैन, माई नेम इज़ हसनैन। अगर आपको इस तरह से आंसर ना देना हो, आप कह सकते हैं दिस इज़ हसनैन। कौन? दिस इज हसनैन, ऐसे कर सकते हो। तो कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, आपसे माई नेम इज़ हसनैन। आपका जो भी नाम, मैंने एक ब्रैकेट बना दिया है, आप उसमें अपना नाम ऐड कर सकते हैं। और कोई भी आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको आंसर इस तरह से दीजिएगा। कोई पूछे आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप आंसर क्या देंगे माई नेम इज़, या आप कह सकते हैं दिस इज करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम। आप जो बैठे हुए हैं आप बताइएगा व्हाट इज़ योर नेम, तुरंत आप बताइए माय नेम इज़। आप कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव में जो है ना, लाइव में मैं आपको यही सब सिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्पोकन कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्द आपको लाइव सेशन मिलेगा, पैनल मिलेगा, मतलब डिजिटल बोर्ड भी मिलेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है हाउ ओल्ड आर यू। मतलब ये पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, कितनी है आपकी उम्र। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है हाउ, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती तो हम कैसा इसकी हिंदी निकालते, कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है जो एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई, तो हम यहाँ पर कितना बोल सकते हैं, तो आपकी उम्र कितनी है, इस तरह से। और आपको आंसर इसका देना होगा आपकी उम्र कितनी है। आप कहेंगे आई एम, जैसे हमने कहा हमारी उम्र है 33 साल, 33 ईयर्स ओल्ड। क्या कहा? आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। मैंने यहाँ से लिख दिया, शायद इस साइड में आपको दिखे ना। आपसे कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, क्या पूछा? हाउ ओल्ड आर यू, तो आप क्या कहें? आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। लेकिन आपको एक बात बताएं कि जो 33 लिखा है ना, ये वाला, यहाँ पर आपकी जितनी एज हो उतनी ही लिखें। आपकी जितनी एज हो उतनी ही लिखें, जितनी उम्र हो वो लिखें। आप समझ रहे हो? ये नहीं कि मैंने जो आपको बताया वो ही बता दें। आपकी जितनी हो, जैसे मेरी है 33, तो मैं बता रहा हूँ आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मैं कितनी उम्र का हूँ? 33 साल का हूँ, 33 वर्ष का हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच क्लास डू यू स्टडी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हैं। देखिए, एक आपको फॉल्ट बताएं। फॉल्ट क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं रीड लगा देते हैं स्टडी। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन रीड एंड स्टडी। क्या अंतर है रीड और स्टडी में? तो आपको बताएं, जो ऐसे देख के पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसको हम रीड कहते हैं। और किसी जगह या किसी क्लास में कहीं पढ़ते हैं उसको हम स्टडी कहते हैं। उसको पढ़ाई करना, जिसे आप बोलते हैं ना स्टडी रूम, तो वही शब्द होता है।
ठीक है, हमारी ये वर्ब है, मैन वर्ब है, तो इसमें हम स्टडी का यूज करते हैं। तो आई स्टडी, क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। अब आप क्या जवाब दोगे, तो देखो आपको जवाब देना होगा आई स्टडी इन, जो भी क्लास है इसमें डाल दीजिए, इन 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ठीक है, जितना भी डालना है आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप जिस क्लास में पढ़ते हो। और एक बात बताएं, जिस एक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी एक्शन में आंसर दिया जाता है। तो ये जो डू लगा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमको आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना होगा। आई के साथ स्टडी लिखा है, आई स्टडी इन 7th क्लास, आई स्टडी इन 12th क्लास, जितने भी आप पढ़ते हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश आप आराम से बोल सकते हैं। देखिए ये स्टडी है, आपको पता है स्टडी जो होता है ये मैन वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो आई प्लूरल उसके साथ आया। अगर यहाँ पे ही शी होता तो स्टडीज होता था, वर्ब की 5th फॉर्म आ जाती है ना। देखिए समझ में आया, क्लियर। एक बार और देखते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आप बोलेंगे आई स्टडी इन, जो भी क्लास हो आप उस क्लास का नाम डाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होता है 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। आप आंसर कैसे देंगे, आप क्वेश्चन पूछो व्हाट इज योर फादर्स नेम, आप कहेंगे माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज। तो आप अपने फादर का नाम जो है, फादर का नाम इस ब्रैकेट में करके बोल सकते हो। व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये फादर्स यहाँ पर इज नहीं है, फादर्स एफोस्ट्रॉफी एस है, इसको बोलते हैं फादर्स। ठीक है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, माई फादर्स नेम माजिदुल हुसैन। आप बोल सकते हो माई फादर्स नेम, कुछ भी लगा के, आप इतना लगा के कुछ भी जो भी नाम है व्हाटएवर आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आपका पिता का नाम जो भी है वो आप इस ब्रैकेट में रख के बोल सकते हो। तो मैं इसलिए अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको काउंट करने में, देखो ज़्यादा काउंट नहीं करना, लेकिन ये सेम एक से लिखेंगे आप कहीं इसका ये, तो यहाँ पर जिसका है वो इसका है। ठीक है, आराम से देखिएगा। फिर कहता है व्हाट इज योर मदर्स नेम, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा कि जहाँ फादर नेम है मेल था, फीमेल आ जाएगा, तो हम कहेंगे माई मदर्स नेम इज, जो भी आपकी माँ का नाम हो। व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज नूरी। आप बोल सकते हो व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज। आपकी माँ का जो भी नाम है, आप जैसे जितना भी बोलना चाहते हैं इस तरह से इसको तेज बोलिएगा। व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज नूरी। आप इस तरह से बोल, व्हाट इज योर फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज माजिदुल हुसैन। जो भी चाहे आप बोलेंगे, जो भी चाहो। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर हम स्पोकन कराने की प्रयास करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोग सफल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, किसका नंबर आया, लाल वाले का। देखो कहता है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। क्या कहा, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं। मेंबर्स मतलब सदस्य। तो आप कैसे आंसर देंगे, देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है देयर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप देयर लगा के इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे, आइए दिखाते हैं आपको। तो या तो हम पहले बता देते हैं इसका आंसर कैसे आपको देना। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, मैं कहूँगा देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब आपके जितने भी हो उतने लिखिए, देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। आइए देखते हैं, लिख के बताते हैं आपको। आपको कहना है देयर से स्टार्ट करना है, देयर सब्जेक्ट है। देयर आर 5, मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, अभी देखो 2 सिस्टर की शादी होगी, इस वजह से मैं, मम्मी, बेटा, सिस्टर एक है और वाइफ, मतलब 5 ही हैं बिल्कुल। ठीक है, 5 मेंबर्स
इन माई फैमिली। इस तरह से क्या कहा, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। आप बोलिएगा 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 इसी तरह, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आप बोलेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। आपको जैसे बोलना हो वैसे बोलिएगा, जिस तरह से बोलना हो उस तरह से बोलिएगा, बोलते रहिएगा कंटिन्यू। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, देयर आर 7 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। इस तरह से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पर आपको मेंबर जितने भी उतनी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो भी हो, किसका है नंबर ग्रीन वाले का। देखिए कहता है व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। माई फादर वॉज इन आर्मी पर्सन, मेरे पिताजी आर्मी पर्सन थे, क्योंकि अब वो है नहीं इस दुनिया में, एक्सपायर हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं माई फादर वॉज इन आर्मी पर्सन। तो आपके पिताजी जो भी करते हैं, आपके पिताजी जो भी करते हैं आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माई फादर डज बिजनेस। अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस, ठीक है। अगर आपके पिताजी किसान हैं तो आप लिख सकते हैं माई फादर इज अ फार्मर, माई फादर इज अ फार्मर मैन, कुछ भी लिख सकते हैं। माई फादर वर्क्स इन द फील्ड, माई फादर वर्क्स इन द फील्ड। आपके पिताजी जो भी करते हैं, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो आप कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, माई फादर डज गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी मेरे पिताजी करते हैं। ठीक, आया समझ में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कहाँ पे, हाँ, व्हाट डज योर मदर डू। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर होता है। कम से कम 99% स्टूडेंट या टीचर एक ही इसका आंसर सिखाते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज योर मदर डू, आपकी माता जी क्या करती हैं, तो उसमें एक ही बताते हैं हाउसवाइफ के बारे में। तो ठीक है, मैं इसका आंसर इसी में दे देता हूँ। क्या कहा है, हम कह सकते हैं माई मदर इज अ हाउस वाइफ। इसका यही आंसर ज़्यादातर टीचर कराते हैं, ठीक, यही आंसर ज़्यादातर लेते हैं टीचर। ठीक, आगे देखिएगा फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं आप बता सकते हैं, लेकिन कहाँ से। देखिए यही आंसर आपका बनेगा, द नेम ऑफ योर स्कूल लिखा है, यहाँ पर आप माई स्कूल कर दीजिएगा। जैसे देखिए हम कहेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज, मेरे स्कूल का नाम क्या है, आपका जो भी हो। हम जैसे पढ़ते RPPG इसमें पढ़ते थे, अभी नहीं, लेकिन आपको लिख के बताएं। लेकिन आप इस ब्रैकेट में अपने स्कूल का नाम, आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, आप क्या कहेंगे, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, जिसमें भी पढ़ते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल इज़। आपका जो भी कॉलेज का स्कूल का नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हो, डजंट मैटर, बहुत ही आराम से। ठीक है, फिर देखते हैं रेड के बाद ग्रीन। ठीक है, फिर देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर। देखो फिर मैं आपको बताऊं, जो योर लिखा है ये कन्वर्ट हो जाएगा माई में, बाकी ये पूरा ही उधर जाएगा माई के साथ में। तो देखते हैं, आप बताइए कि इज हटा के इज आ जाएगा उसके बाद में। तो हम कहेंगे द नेम ऑफ माई फेवरेट टीचर, इस ब्रैकेट में उस टीचर का नाम लिख दीजिएगा। क्या कहा,
इस ब्रैकेट में उस टीचर का नाम, द नेम ऑफ माई फेवरेट टीचर, तो इसमें आप लिख सकते हैं अपने फेवरेट टीचर का नाम। ठीक है, द नेम ऑफ माई फेवरेट टीचर आप इसमें लिख सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। फिर देखिएगा, फिर क्या कहता है, फिर कहता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हम यहां कहेंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज, क्या कहा, माई बेस्ट फ्रेंड इज। कहता है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो हम कहेंगे माई बेस्ट फ्रेंड इज, इस ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा अपने दोस्त का नाम। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप कहते हो माई बेस्ट फ्रेंड इज सोनू, मोनू, टोनू, पोनू, चोनू, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक, इसमें आप करेंगे। ठीक, फिर देखिएगा, फिर कहता है हुज पेन इज दिस, जैसे हमने कहा कोई पेन है, या ये पेन है, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, यह किसका पेन है, तो हम कह सकते हैं इसको आंसर देंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब आपको पता है माइन का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन लगेगा। अगर इसका आंसर एक तरीका और है, ऐसे दे सकते हैं, एब्लिक का निशान लगाया सीखिएगा, दिस इज माई पेन, तो इसमें आपको जितना प्रोनाउन चार्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। तो हमने कहा हुज पेन इज दिस, आप कहोगे दिस इज माई पेन। अगर आपको दिस के साथ पेन लगाना है तो फिर पॉजेसिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा। यहाँ पर नाउन के साथ में एडजेक्टिव है, ये पेन आपका नाउन है, नाउन के साथ में पड़ोसी एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ भी नाउन है और नाउन के पास में दिस है तो एडजेक्टिव हो गया। मगर अब ये देखिए, ये माइन लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में माइन आया है। अब यहाँ माई लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है किसी ना किसी नाउन के साथ आता है, वो अकेले नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसके बाद में कोई भी होगा, अगर यहाँ तुम्हारा कह देंगे दिस पेन इज योर्स, आवर्स, आवर्स OURS, समझ रहे, तो इस तरह से होगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विद होम टू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हो, विद होम टू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हो। पहले हम लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं। हम कहते हैं आई प्ले विद, आई प्ले विद, आई प्ले विद, यहाँ पर आप नाम लिखिए। आई प्ले विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद हर, मैं उसके साथ खेलता हूँ, लड़की के साथ। आई प्ले विद हिम, मैं उसके साथ खेलता हूँ, लड़की के साथ। आई प्ले विद श्याम, मैं श्याम के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद सलमान, मैं सलमान के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद योर फादर, मैं आपके पिता के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद क्रिकेटर्स, मैं क्रिकेटर्स के साथ खेलता हूँ। आया समझ में, ऐसे आप बोल सकते हो। कोई पूछ दे आपसे विद होम टू यू प्ले, आपके तो आई प्ले विद, जिसके साथ आप खेलते हैं उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है वेयर डू यू लिव, बहुत ही आसान, आई लिव इन, आप इन लगा के अपनी जगह एक नाम। अगर एक बात बताएं, अगर आपकी जगह छोटी है, कोई कस्बा छोटा है, विलेज है, तो आप एट लगा सकते हैं। आप बड़ी जगह रहते हैं तो इन लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा आगरा, दिल्ली, मुंबई, मतलब किसी स्टेट, फेमस सिटी, इसके साथ आप अगर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तक है आपका तो आप एट लगा के बताइएगा। ठीक, ये सब क्लास आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। तो आप कह सकते हो आई लिव एट कमालगंज, कमाल रहता हूँ। आई लिव एट फरका, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव महाराष्ट्र, आई लिव इन आगरा। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इतना आपको मैंने कराया, आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा।
ठीक, आइए हम आपको कुछ प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, आप भी मेरे साथ करिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट कहता है व्हाट इज योर नेम। क्या कहता है? व्हाट इज योर नेम। आप क्या कहेंगे? माय नेम इज, माय नेम इज, हमारा नाम जो है अपना होता है, माय नेम इज हसन। आप इसको दूसरे तरीके से आंसर कर सकते हैं, दिस इज हसन। आपके सामने कोई खड़ा होगा, आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, अब दिस इज हसन ऐसे बोल सकते हैं। माय नेम इज मज़ा नहीं आता, दिस इज मज़ा आता, दिस इज हसन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है? तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। आपकी जितनी एज है वो इस ब्रैकेट में डाल के आप बोल सकते हो। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इतना सा 33 रफ कर देता हूँ। आई एम जितनी है, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मेरी उम्र कितनी है? 33। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो आई स्टडी इन, क्लास नाम डाल दीजिए, 12 क्लास, 9 क्लास, 7, 1, 2, 5, 2, जितना भी हो उतना आप क्लास डाल सकते हो। व्हाट इज योर फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, यहाँ डालिएगा माई फादर नेम इज, माई फादर नेम। व्हाट इज योर फादर्स नेम, माई फादर्स नेम इज। व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज, आराम से। व्हाट इज योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज। ठीक, फिर कहता है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब एक बात आपको रखना, ये देयर जो लगा यही आपका सब्जेक्ट है आंसर में। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ये देयर जो है यही आपका सब्जेक्ट। आप कैसे आंसर देखेंगे? देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब योर कन्वर्ट हो जाएगा माई में, क्योंकि आप आंसर करेंगे। तो आपसे कुछ क्वेश्चन कुछ भी कोई पूछ सकता है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आप कहेंगे देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। आगे देखते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, माई फादर डज बिजनेस, माई फादर वॉज इन आर्मी पर्सन, जो अपने बारे में बताया मैंने। ठीक है, माई फादर वर्क्स इन दिल्ली। ठीक, कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी आपके पिताजी कहते हैं। व्हाट डज योर मदर डू, इसका एक ही आंसर होता, मैंने अभी बताया था, एक ही आंसर आप कह सकते हो। माई मदर इज ए हाउस वाइफ, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है? तो द नेम ऑफ माई स्कूल इज, जो भी नाम हो, RRP पढ़ा है, यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं। अब अपने स्कूल कॉलेज का नाम डालिएगा, समझ रहे हो? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, माई नेम, द नेम ऑफ माई स्कूल, यहाँ पे डालिएगा। ठीक, फिर कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, तो आप कहेंगे द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, जो भी है आप डाल दीजिएगा। ठीक, क्या कहा? व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, आप कहेंगे द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर। फिर यहाँ पर आप नाम करिएगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज, ब्रैकेट बना है, डाल दीजिएगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज। देखिए थोड़ा सा अभी हम आपको बताएंगे एक बार। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है? आप कहेंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज आवर्स, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, फिर देखिएगा इसको कैसे कर सकते हैं। दिस इज माई पेन, ये एडजेक्टिव है, नाउन के पड़ोसी एडजेक्टिव। ठीक, विद होम डू यू प्ले, आप किसके साथ खेलते हो? आई प्ले विद, ब्रैकेट में लिखिएगा जिसके साथ आप खेलते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? आई लिव इन लगाइए, बड़े शहर के, बड़ी जगह के लिए, दिल्ली मुंबई, अगर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर स्टेट या बड़े बड़े स्टेट, बड़ी बड़ी जगह जो होती है वहाँ की आप लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको छोटी जगह लिखना है तो ऐड के साथ लिखिएगा। ठीक, तो देखिए कुछ हमको बोलने में गड़बड़ हो रहा था। जैसे ये क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तो आप आंसर करेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल, द नेम ऑफ माई स्कूल, यहाँ स्कूल नाम लिखिए। फिर कहते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, तो आप कहेंगे द नेम ऑफ माई फेवरेट टीचर। देखिए यहाँ माई योर को कन्वर्ट कर देंगे, तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ माई फेवरेट टीचर, आप उसमें आपका अपने टीचर का नाम लिख देंगे। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। तो जब क्लास लगा है तो आप सपोर्ट कर दीजिए शेयर और लाइक और सब्सक्राइब के साथ। और ऐसा कन्वर्सेशन आपको बारी बारी से मिलेगा, लिटरेचर फाउंडेशन सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपको पता है, आप जो बच्चे देख रहे हैं कि इस मंथली इतना प्रोग्राम, इतना सेरेमनी चल रहा है कि आपको बता नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना
आप लोग खुद बिजी होंगे, इस वजह से मैं भी बिजी था। तो अब इसका क्लास, इसके बाद और क्लास आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, आपको ज़बरदस्त क्लास देंगे। तब तक करें आप प्रैक्टिस और तैयारी करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।